अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द यूनियन। पार्ट 1 जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। सेट ए इक्वल है 1 4 7 10 13। पार्ट बी इक्वल है 2 3 5 8 9। हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी। सेट ए जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 4 7 10 13। सेंटर में आएगा यूनियन ए यूनियन बी। अब बी जो है इसकी वैल्यू को लिखना है 2 3 5 8 9। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। अब देखें ये 1 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। मतलब हमने इस तरह सेट को तरतीब से लिखना है कि ऐसे जो सेट ए में भी हों, सेट बी में भी हों, या सेट ए में हों बी में ना भी हों, कोई मसला नहीं है। जैसा कि 1 है ना, तो ये सेट बी में नहीं है, ए में है, हम इसको लिखेंगे। उसके बाद ये 2, हमने इसको तरतीब के साथ लिखना है। देखिए ये 1 है, 1 के बाद 2 यहाँ पे है तो हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद 3 इसमें है सेट बी में। अब 4 सेट ए में है, यहाँ 4 भी लिख दिया। अब 5 है सेट बी में, 5 भी लिख दिया। अब 7 सेट ए में है, 7 लिख देंगे। अब 8 जो है वो सेट बी में है, 8 लिख दिया। 9 भी सेट बी में है। 10 जो है वो सेट ए में है, 10 के बाद अब ये 13, ये बी में तो नहीं है, ए में है, तो हम इसको 13 को लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट टू में सेट सी इक्वल है 0 2 4 6 8 10 और डी इक्वल है 0 1 2 3 4 6 8। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, तो सी यूनियन डी। अब सेट सी जो है 0 2 4 6 8 10 यूनियन सेट डी 0 1 2 3 4 6 8। अब देखें ज़ीरो इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखें 2 दफ़ा इसमें भी है, इसमें भी, तो 2 दफ़ा ज़ीरो नहीं लिखना हमने एक बार ही है। तो अब यहाँ पे 0 1, ये 1 भी है। अब देखें 2 भी 2 दफ़ा आ गया, लिखना हमने एक दफ़ा ही है 2। उसके बाद है ये 3 भी है। उसके बाद 4 भी है, दोनों में ही है। 4 5 दोनों में नहीं है। 6 दोनों में है। 7 दोनों में नहीं है। 8 दोनों में है। 9 भी नहीं है। और 10 जो है वो सेट ए सी में है, डी में नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया है सी यूनियन डी। यही हमने फाइंड करना था। हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 में सेट ई और सेट एफ है। सेट ई जो है ए बी सी डी ई और सेट एफ है ए ई आई ओ यू। तो अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, ई यूनियन एफ। सेट ई है ए बी सी डी ई यूनियन सेट एफ है ए ई आई ओ यू। अब देखें ए दोनों में ही है, तो 2 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा ही लिखेंगे। ए के बाद बी है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर आई ओ यू। तो ये हमने ई यूनियन एफ फाइंड कर दिया है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 में सेट जी इक्वल है 1 2 3 और ये जारी है 10 तक। सेट एच इक्वल है 0 1 2 3 4 6 8 9 और ये 10 है। तो जी यूनियन एच हमने फाइंड करना है। जी है 1 2 3 और ये जारी है 10 तक। यूनियन एच जो है वो है 0 1 2 3 4 6 8 9 और 10। तो अब यहाँ पे देखें 1, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है ना, तो ये 0 इसमें है। 0 उसके बाद 1 दोनों में है, लिखना एक दफ़ा ही है। 2 भी दोनों में है। 3 फिर 4। अब देखिए 5 इसमें नहीं है, लेकिन ये 3 के बाद 4 5 6 ये इसमें सारे हैं, तो यहाँ पे हम 5 भी लिखेंगे। ये 6 आ गया। 7 इसमें है,
8, 9 और 10। तो ये हमारे पास आ गया है G यूनियन H। तो इस तरह ये भी हमारा सॉल्व हो गया पार्ट 4। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और जो बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंटरसेक्शन। पार्ट 1 जो है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है S इंटरसेक्शन T। तो सबसे पहले हम लिखेंगे S जो है इसकी वैल्यू S T U D E N T। इंटरसेक्शन T T E A C H R। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट S में भी हों और T में भी हों। अब देखें ये S, इसमें S में तो है लेकिन T में नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें T जो है ये दोनों में है, तो हम यहाँ पे T लिखेंगे। अब U भी नहीं है, D भी नहीं है, E भी दोनों में है, E लिख देंगे। E के बाद हमारे पास देखें N और T ये दोनों में नहीं है, और ये S H और R इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ T और E है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन फाइंड हो गया S इंटरसेक्शन T। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमने U इंटरसेक्शन V फाइंड करना है। अब देखें U क्या है, 0, -1, -2, -3। इंटरसेक्शन V हमारे पास है 0, 1, 2 और 3। तो अब यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड करना है। 0 इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में मौजूद हों। अब ये 0 इसमें है, इसमें भी है, 0 लिख देंगे। -1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसके अलावा और कोई भी नहीं है, सिर्फ 0 ही है जो कि दोनों में है। तो ये हमारा U इंटरसेक्शन V फाइंड हो गया है। तो ये 0 आया है। इस तरह पार्ट 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमें W इंटरसेक्शन X फाइंड करना है। अब W जो है उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इंटरसेक्शन X है 0, 2, 4, 6, 8, 9 और 10। तो इंटरसेक्शन में अब 2 देखें, इसमें है, इसमें भी है, 2 लिख देंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 4 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 जो है ये इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों में हो, सिर्फ 2 ही है जो दोनों में है। तो इस तरह ये 2 है। W और X इंटरसेक्शन किसके इक्वल आया है, सेट 2 के इक्वल आया है। तो इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 में हमें Y इंटरसेक्शन Z फाइंड करना है। तो Y की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन Z तो यहाँ पे Y इंटरसेक्शन Z क्या आएगा, 0 इसमें है, इसमें भी है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2, 3, 4, उसके बाद ये 5 है। 5 इसमें है क्योंकि ये जारी है ना, अनलिमिटेड है हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स, तो 5 इसमें है। तो 5 के बाद 10 भी है, इसमें 15 भी है। अब 20 जो है देखें, इसमें है 20, तो इसमें भी है। ये अनलिमिटेड टाइम है ना, ये जारी है एलिमेंट्स, तो 20 भी दोनों में ही है। तो इस तरह Y इंटरसेक्शन Z जो है ये हमारा फाइंड हो गया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इक्वल है 1, 2, 3 के एंड W इक्वल है सेट 0, 1, 2 और ये जारी है, देन फाइंड n यूनियन W एंड n इंटरसेक्शन W। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। ये दो सेट्स n और W हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट n दिया गया है 1, 2 और 3, W दिया गया है 0, 1 और 2। हमने फाइंड करना है n यूनियन W, n यूनियन W। अब यहाँ पे n हमारे पास है 1, 2, 3 और ये जारी है,
यूनियन W है हमारे पास 0, 1 और 2 और ये जारी है। तो हमने N यूनियन W फाइंड करना है। तो यूनियन किस तरह से फाइंड होगा? अब देखें, ज़ीरो से हमने तरतीब के साथ लिखना होता है ना, इसमें भी हो इसमें भी हो, तो इसमें ना भी हो एक में तो हम उसको लिखते हैं। तो ये ज़ीरो, ज़ीरो के बाद आता है 1, 1 दोनों में है, 2, 2 भी है, 3 भी है। अब आगे जो है ये 4, 5, 6 ये जारी हैं, ये भी जारी हैं। तो नेक्स्ट हम इसको लिख देंगे कि ये सो ऑन है। तो ये हमारा यूनियन फाइंड हो गया है। अब हमने फाइंड करना है N इंटरसेक्शन W। अब N जो है वो हमारे पास है 1, 2, 3 और ये जारी है। इंटरसेक्शन W है हमारे पास 0, 1, 2 और ये जारी है। तो इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो दोनों में होते हैं एलिमेंट। अब 0 इसमें है इसमें नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे आएगा 1, 1 के बाद 2 इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद जो 3 है वो भी दोनों में ही है, इसमें है। ये 2 के बाद जारी है ना, तो ये 3 भी हम लिख देते हैं। तो आगे हम इसको कर देंगे कि ये सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया है N इंटरसेक्शन W। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ सेट T इक्वल है 0, 2, 4 और ये जारी है सो ऑन, एंड सेट O इक्वल है 1, 3, 5 और ये जारी है, देन फाइंड E यूनियन O एंड E इंटरसेक्शन O। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट E और सेट O दिया गया है। हमने E यूनियन O एंड E इंटरसेक्शन O फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम E यूनियन O फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे E जो है इसकी वैल्यू है 0, 2, 4 और ये सो ऑन। यूनियन O की है 1, 3, 5 और ये जारी है। अब यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं कि इसको हमने तरतीब के साथ लिखना होता है। अब 0 इसमें है, 1 भी है इसमें, 2 के बाद है 3 के बाद है 4 के बाद है 5, उसके बाद ये सो ऑन कर देंगे। तो ये हमारे पास E यूनियन O आ गया है। अब हमने फाइंड करना है E इंटरसेक्शन O। अब E जो है वो है 0, 2, 4 और ये जारी है इंटरसेक्शन। अब सेट O है 0, 1, 3, 5 और ये जारी है। सॉरी, ये सेट O जो है इसमें ये 0 नहीं है, राइट। तो ये 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे देखें ना, ये 1 से है, 1, 3 और 5, 1, 3, 5। तो अब देखें यहाँ पे 0 इसमें है इसमें नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है इसमें है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों में मौजूद हो। तो इस तरह ये एम्प्टी सेट होगा और हम इसको 5 भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सेट P इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C इक्वल है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि जो सेट P है ना वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो P क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 और ये सो ऑन। उसके बाद C का कहा है कि सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ये हैं 4, 6, 8, 9 और ये सो ऑन। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P यूनियन C। अब P जो है ये क्या है? 2, 3, 5, 7 और ये सो ऑन। यूनियन C है 4, 6, 8, 9 और ये सो ऑन। तो यूनियन हम किस तरह से फाइंड करते हैं? 2, इसको हमने तरतीब से लिखना होता है। 2 के बाद ये 3 है, 3 के बाद 4 भी है इसमें, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें भी है इसमें भी है, उसके बाद 9 भी है,
तो बाकी हम इसको कर देंगे कि ये सो ऑन है। तो ये हमारे पास P यूनियन C आ गया है। अब हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन C। अब P जो है ये हमारे पास है 2, 3, 5, 7 और ये सो ऑन है। और इंटरसेक्शन C जो है ये हमारे पास है 4, 6, 8, 9 और ये सो ऑन। अब इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड होगा कि जो दोनों में हो, मतलब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों में हो। तो इस तरह ये एम्प्टी सेट है और हम इसको 5 भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास P इंटरसेक्शन C आ गया है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सेट U इक्वल है 1, 2, 3 और ये 10, x इक्वल है 0, 3, 6, 9, y इक्वल है 0, 4, 8 और z इक्वल है 0, 2, 4, 6, 8, 10, देन फाइंड। तो ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, x का कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट और u कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने सॉल्व करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है इसमें हमने x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें दी गई है 0, 3, 6, 9 और u हमें दिया गया है 1, 2, 3 और 10। तो हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट फाइंड होता है, ये x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो u माइनस एक्स, राइट, इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब x का कॉम्प्लीमेंट, अब सबसे पहले जो है वो u हमारे पास है 1, 2, 3 और ये सो ऑन है 10 तक। अब माइनस x जो है ये हमारे पास है 0, 3, 6 और 9। अब हमने सेट u के, ये सेट u है ना, सेट u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो x में ना हो। अब 1 इसमें है, u में है लेकिन x में नहीं है, तो हम 1 को लिखेंगे। 2 देखें u में है, इसमें नहीं है, x में नहीं है, तो हम 2 भी लिखेंगे। मतलब हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कि u में हो, इसमें ना हो, x में ना हो। अब 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 नहीं लिखेंगे। 4 लिखेंगे क्योंकि ये u में है लेकिन x में नहीं है। अब 5 जो है 5 भी हम लिखेंगे। 5 के बाद 7 इसमें है लेकिन x में नहीं है, तो हम 7 को लिखेंगे। अब 8 x में नहीं है लेकिन u में है, तो हम 8 को भी लिखेंगे। अब 10 देखें u में है लेकिन x में नहीं है, तो हम 10 को भी लिखेंगे। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमने y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो y कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड होगा? y कॉम्प्लीमेंट ये होगा u माइनस y। तो अब देखें हमारे पास जो u है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे u माइनस y। तो u क्या है हमारे पास? 1, 2, 3 और सो ऑन 10 माइनस y हमारे पास क्या है? 0, 4, 8। तो अब हमने y कॉम्प्लीमेंट यही फाइंड कर रहे हैं ना हम। तो अब देखें हमने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो u में हो लेकिन y में ना हो। अब 1 जो है वो आएगा, इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 y में है, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 इसमें है, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो ये हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया है, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 3 में हमने z कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो z कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? ये होगा u माइनस z। तो अब u जो है वो हमारे पास क्या है? 1, 2, 3 और ये सो ऑन है 10 तक, माइनस z हमारे पास क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब हमने कौन से एलिमेंट लेने हैं जो u में हो लेकिन z में ना हो? अब 1 इसमें आएगा क्योंकि 1 u में है लेकिन z में नहीं है। अब इसमें आएगा 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इसमें है, 5 भी आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा क्योंकि 7 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी आएगा, 9 के बाद 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 इसमें है। तो ये हमारे पास आ गया है z कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 में हमने u का कॉम्प्लीमेंट, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस u। अब जो u है वो हमारे पास है 1, 2, 3 और ये जारी है 10 तक।
माइनस u 1 2 3 और ये जारी है 10 तक। अब देखें u कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखें हमने वो लेने हैं ना एलिमेंट जो u में हो लेकिन इधर ना हो u में, लेकिन सारे इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि सारे ही इसके एलिमेंट उसमें हैं और हम इसको 5 भी लिखेंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ x इक्वल है 0 2 6 9 10 और y इक्वल है 1 2 3 4 5 एंड z इक्वल है 1 3 5 7। हमने फाइंड क्या करना है। पार्ट 1 है x डिफरेंस y, पार्ट 2 है y डिफरेंस z, पार्ट 3 है x डिफरेंस z और पार्ट 4 है z डिफरेंस y। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में x डिफरेंस y, अब x जो है वो है 0 2 6 9 और 10, डिफरेंस यहाँ पे माइनस, y है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब x डिफरेंस y, अब हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो x में हों लेकिन y में ना हो। अब 0 x में है हम ये लिखेंगे, उसके बाद 2 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 के बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद 10 लिखेंगे। हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो x में हैं, ये देखें ये सारे x में हैं लेकिन ये सारे जो है ना ये y में नहीं है, तो यही हमने डिफरेंस लिखना था। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 जो है इसमें हमने करना है y डिफरेंस z। तो y डिफरेंस z, अब y हमारे पास क्या है ये देखें, y है 1 2 3 4 और 5, डिफरेंस z हमारे पास है 1 3 5 और 7। अब हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो y में हो z में ना हो। अब देखें 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद 4 भी लिखेंगे क्योंकि 4 इसमें नहीं है z में, 5 नहीं लिख सकते, बाकी और कोई भी नहीं है, 2 और 4 ही हैं। तो ये हमारा डिफरेंस फाइंड हो गया है y डिफरेंस z। तो इस तरह पार्ट 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है x डिफरेंस z। x डिफरेंस z, x है हमारे पास 0 2 6 9 और 10, डिफरेंस z हमारे पास है 1 3 5 7। अब हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि x में हो z में ना हो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 भी आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा। तो ये आ गया है x डिफरेंस z। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 में हमने z डिफरेंस y जो है ये फाइंड करना है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास z कितना है, z डिफरेंस y, सेट z इक्वल है 1 3 5 और 7 के, माइनस y है 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास सिर्फ 7 ऐसा है जो कि सेट y में नहीं है, z में है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 ही लिखेंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।